गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। आज हम 7वें श्लोक से पढ़ेंगे 3 श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अब तक जो हमने श्लोक देखे हैं उनमें पहले 3 श्लोकों में तो प्रस्तावना हुई, उसके बाद ये जगत कैसे बना हुआ है परा अपरा प्रकृति से, तो वह हुआ ज्ञान। लेकिन उससे ही ऊपर जो चैतन्य तत्व है, भगवान कहते हैं वह मैं हूँ और मैं ही जगत का कारण हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। और ये संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया गया है, जैसे सूत्र में मणिगण होते हैं। उसी को विस्तार में बताया कि मैं रस स्वरूप हूँ और मुझ में ही सब जल वहाँ पर है, स्थित है। इस प्रकार हमने कुछ दृष्टांत तो देख लिए। वे भगवत विभूति रूप भी है और भगवान किस प्रकार सब जगह है। एक तो सत्ता के रूप में, अस्तित्व के रूप में, और जो भी कोई विशेष आपको गुण दिखाई देता है वह भी भगवान का स्वरूप है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान कहते हैं पार्थ, और मैं तुमको कितना बताऊं, एक बात समझ लो। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि। जो जो यहाँ पर वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, उन सबका बीज, बीज में सीड कहते हैं अंग्रेजी में, सीड, बीज मैं हूं। यदि बीज बोल दिया तो जो कुछ प्रकट हुआ वो सब वही तो हो गया ना। जैसे एक आम का बीज है तो उसमें से फिर जड़ निकली, शाखा निकली और पत्ते निकले, फूल निकले, तो फिर वही तो सब कुछ है ना। तो भगवान का आप कितना आगे आगे बताऊं, संपूर्ण जगत का बीज मैं हूं। बीज माने प्ररोह कारण, जिसमें से कोई चीज उत्पन्न होती है उसको कहते हैं बीज। अच्छा, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि। अब क्या होता है, कोई दृष्टांत दिया जाता है ना, तो उसको जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं। तो कहेंगे यदि बीज है तो बीज में से जब पौधा पेड़ा, तो अब वो बीज तो दिखाई नहीं देता, गायब हो गया। तो बोले भगवान बीज है, अब भगवान में बड़ा विकार आ गया। नाउ ही हैज गॉन थ्रू मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन। अब बीज तो रहा ही नहीं। अब तो सिर्फ
जगत रह गया और बीज कहाँ खत्म हो गया। तो भगवान ने कहा नहीं, सनातनम बीजम। हाँ, मैं ऐसा बीज हूं कि उसमें कोई विकार होता ही नहीं है। पूरा जगत आ भी गया, उससे मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा का वैसे ही रहा। मैं सनातन माने काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। ये दूसरे बीज होते हैं ना, वो कहते हैं फ्रक्टिफाई हो जाते हैं, ब्रेक हो रही हैं, और फिर उसमें से फिर कोई चीज़ निकलेगी। लेकिन बोले ऐसा नहीं होता, मैं फट जाता हूँ और उसमें से कोई निकलता है, ऐसा नहीं होता। अब बड़ी गंभीर बात हो गई है तो, हाँ, कि बीज है लेकिन बीज में कोई चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। बोले ये कैसे? अच्छा, आपको एक दृष्टांत बताते हैं। आप सपने कभी स्वप्न देखा है? देखा है? हाँ। एक आदमी ने मैंने पूछा, तुमने कभी स्वप्न देखा? तो बोले और करता क्या हूं। वो वो स्वप्न नहीं हो, जब हम नींद लग जाती है, नींद पूरी गाढ़ निद्रा नहीं है, यू आर नॉट ए डीप स्लीप, और एक स्वप्न आता है। ये आपके मन से ही सारा स्वप्न प्रकट हुआ कि नहीं? सारा जगत प्रकट हुआ? बोले हाँ हुआ। लेकिन आप जाग जाते हो तो आप जैसे के वैसे रहते हो कि नहीं? फर्क हुआ? हाँ। एक ब्रह्मचारी ने देखा कि उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, हाँ, वो घबरा गया। और एक गृहस्थ ने देखा वो सन्यासी हो गया, उसको बड़ा डर लगा उससे। लेकिन वो गृहस्थ गृहस्थ ही रहा, ब्रह्मचारी सन्यासी हुए रहा। है ना मजेदार बात? तो देखो, उसमें सब निकला, लेकिन फिर भी आपका मन जैसा का वैसा रहा कि नहीं? हाँ। तो भगवान कहते हैं मैं बीज हूं लेकिन सनातन, टाइमलेस, काल के प्रभाव से मुक्त हूं, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे इस रूप में दिखता हूं, लेकिन जैसे कि वैसे रहे। हाँ, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। ऐसी चीज को समझने के लिए एक विशेष बुद्धि चाहिए। वो भगवान से वो बुद्धि मैं हूं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बोले बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल। ये ध्यान पे रखना। पहले कहा तपस्वियों का तप मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। इसको ध्यान से सुनना है। देखो, केवल बुद्धि होने से हम बुद्धिमान कहलाते नहीं हैं। बुद्धि का यदि उपयोग करेंगे तब तो बुद्धिमान कहेंगे, है नहीं? अब बुद्धि का उपयोग हम तो रोज के व्यवहार में तो कर ही रहे हैं। खाना पीना पहनना, ये करना, कुछ पढ़ना लिखना, और बिना पढ़ी डिग्री कैसे मिल जाएगी वो भी सोचना। हाँ, बिना काम किए तनख्वाह कैसे मिल जाएगी, और दिमाग लगाते रहते हैं सब उसमें, सब बुद्धि लगाते रहते हैं हर प्रकार की चीज में। फिर साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान सब लगाते रहते हैं। और हम सोचते क्या है? आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरा आईक्यू इतना बड़ा है, आईक्यू है। उस बुद्धि को हम अपना समझते हैं, वो अपना अभिमान करते हैं, मैं बड़ा पंडित ज्ञानी ऐसा सब कुछ हूँ। भगवान ने कहा अरे
वो बुद्धिमानों की बुद्धि तो मैं हूं। देखो, आजकल ये एआई एआई बहुत सुनने को मिलता है। एआई, नॉट एयर इंडिया, एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। बहुत अच्छा, वो बहुत मजेदार काम कर रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उत्पन्न कहां से हुई? तो बोले ह्यूमन इंटेलिजेंस से, है ना। उसके पीछे मनुष्य की बुद्धि है। उस मनुष्य की बुद्धि के पीछे कौन है? वो भगवान है। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी करना हो तो पहले तो उसको जीवित होना चाहिए, जीवन होना चाहिए उसमें, और काम करने की ऊर्जा भी होनी चाहिए। वो जीवन कहां से आया? वो ऊर्जा कहां से आई? और हम पैदा हो तो किसी सुपरमार्केट पे जाके बुद्धि को खरीदा? हाँ, सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि हमारे पास है। बुद्धि वी डिड नॉट बाय। कहां से मिली? हाँ, तो ध्यान में रखना कि उस कृत्रिम बुद्धि जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पीछे मानव बुद्धि है। मानव के पीछे दैवी बुद्धि, भगवान है। तो बुद्धिमान हम तभी कहलाएंगे जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि पूरे जगत का मूल कारण, आदि कारण यह भगवान है। उनसे ये सब प्रकट हुआ है, और मैं जिसको मेरी बुद्धि कहता हूं वो तो भगवान का स्वरूप है। हाँ, तो जब ऐसा समझ में आ जाएगा तो फिर वो बुद्धिमान कहलाएगा असल में। इसे गीता के 15वें अध्याय में बात, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान से, ये इस बात तत्व समझ में यदि आ जाए तो उस आदमी को कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, और तेजस तेजस्वी नाम हम हमें तो ये बड़ा तपस्वी है, ये बड़ा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन है। और ये कैसा है? तो बोले तेजस्वी है, ब्राइट, ब्रिलियंट। आया एक क्लास में जो टीचर थे ना, सन ग्लासेस पहन के जाते थे। तो किसी ने पूछा कि आप सन ग्लासेस क्यों पहनते हो? बोले माई स्टूडेंट्स आर वेरी ब्राइट। मेरी आंखें चमकती हैं। अब देखो, ये तेज भी अलग अलग प्रकार का होता है कि नहीं? कैसा तेज होता है? हाँ, देखो, हमारे शरीर में कोई बीमार हो जाए, भूखा होगा, एमाइसेटेड, कोई न्यूट्रिशन, कोई शरीर में कोई होता है तेज। फिर जरा खाया पिया, न्यूट्रिशन हो तो कैसे चमक आ जाती है। और फिर लगाते बहुत सारी क्रीम भी इधर उधर लगा लगा कर अपने को तेजस्वी बनाते हैं। वो त्वगत दीप्ति है, वो चमड़ी का तेज है, वो भी है एक तेज ऑफ द स्किन। फिर एक तेज होता है अपनी बुद्धि का, है ना, जैसे ब्राइट स्टूडेंट है। व्हेन वी से द सन इज ब्राइट, सूर्य तेजस, उसका प्रकाश अलग होता है। लेकिन जो कोई ब्राइट होता है, बड़ा बुद्धि तेज हो, वो भी तेज होता है। और दूसरा तेज कौन सा होता है? जो आदमी बहुत नैतिक जीवन जीता है ना, पर्सन हु लिव्स अ मॉरल, एथिकल ऐसा लाइफ, लोगों को उससे डर लगता है। जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनको ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। असल में जो
एथिकल लाइफ, उसका तेज अलग होता है, मॉरल ब्रिलियंस होती है उसकी। और जितने हमारे मन की शुद्धि होकर आध्यात्मिक तेज बढ़ता है, आध्यात्मिक, तो ये इसका ऑरा है, ऑरा, इसका ऑरा कुछ और ही है। ऐसे बहुत से लोगों को ऐसा दिखाई देता है, कोई आभा मंडल हो। इसलिए आपने देखा होगा जो चित्र बनाते ना भगवान का या भक्तों का या संतों, तो ऐसे एक ऑरा वहां पे दिखाते हैं, वो स्पिरिचुअल ग्लो उसे कहते हैं। वो तेज कुछ और ही होता है। आप स्वामी तपोवन महाराज ऐसे बैठे हैं, भगवान रमन महर्षि बैठे, उनकी आंख देख लो, वो और तेज है। वो तेजस्वियों का तेज मैं हूं, माने तेज स्वरूप मैं हूं, उनमें सारे तेजस्वी हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम। जो भी बुद्धि हमारे पास है, जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, वो भगवान की ही दी हुई है। श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति धियामपति ही लोकपति, ऐसा धियामपति ही, बुद्धि के स्वामी तो भगवान है, तो उस बुद्धि को भगवान में ही लगना चाहिए ना। तो बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूं भगवान। तो देखना, जिस जिस शक्ति में भी जो कुछ बुद्धि तेज हो, उसको इस ध्यान में रखना चाहिए, ये सब भगवान का है दिया हुआ। और जो दूसरे लोग भी उसको देखे तो उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि इनका ये तो भगवान का दिया हुआ है, ये डिवाइन ग्लो है। ये बात समझ में आएगी तभी सच्चे अर्थ में अपने आप को या बुद्धिमान हम कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति को बुद्धिमान कह सकते हैं। अब भगवान ने बोल तो दिया कि बीजम माम, फिर उसके बाद बुद्धिमानों की बुद्धि। भगवान को एकदम कुछ याद आया। क्या याद आया? अरे अर्जुन है ना, ये बड़ा बलवान है। हाँ, तो भगवान, अरे बलवानों का बल कौन है? हाँ, माइट ऑफ द माइटी, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। देखो, एक कभी आपने कोई भजन सुना होगा, उसमें कहा, सुनि रे मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल पुरुष होता है ना, पावरलेस, उसके बल कौन है? तो बोले भगवान है। अरे निर्बल के बल भगवान है, तो बलवानों के बल कौन है? वो स्वयं है। बोले नहीं। इसमें एक वो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का संवाद बड़ा है। वो प्रहलाद डरे ही नहीं, वो कितने प्रकार से उसको मार डालने का प्रयत्न किया वो हिरण्यकशिपु ने, मरे भी नहीं, डरे भी नहीं। तो हिरण्यक गुस्से से पूछता है, किसके बल से तुम इतने से निर्भय खड़े रहते हो? तो बोले, बल का जो स्रोत है, सोर्स है, वो तो एक ही है, वो भगवान है। आपने भी जो जगत को जीत लिया, वो भी उनके बल से जीता है। यही बात हनुमान जी ने रावण को भी कही थी, कि रावण ने भी उनको इसी प्रकार पूछा, किसके बल से तुमने सब अशोक वाटे उजाड़ी, ये कर दिया, वो कर। तूने क्या, बल के स्रोत अलग अलग हैं क्या? द सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ इज ओनली वन। निर्बल के बल भगवान है, सहारा भगवान है, और बलवानों का बल भी भगवान है। ये अगला श्लोक बड़ा महत्व का है। हाँ, उसकी कुछ विशेष बात भी है।
तो इसलिए भगवान ने कहा बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अब हम कहेंगे ना, ए तपस्वियों का तप मैं हूँ, बुद्धिमान बुद्धिमान में हूँ, तेजस्वी का तेज में हूँ, अब बलवानों का बल में हूँ। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष बात बताई। बलवान किसको कहते हैं? हाँ, आजकल बलवान तो बहुत प्रकार है, माइट, और तो जो रेसलर है, पहलवान है, उसकी फिजिकल माइट है। हाँ, वो एक प्रकार का हुआ। फिर कोई होता है पैसा, बहुत रिच आदमी है तो उसका आर्थिक बल है, उसको फाइनेंशियल बल होता है। फिर होता है पॉलिटिकल पावर है उसके पास में, राजनीतिक सत्ता का बल है, वो सत्ता का बल है। वो सत्ता का पत्ता कट जाता है, और लेकिन जब तो होते ना तो उनको लगता है कि तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्या तो शारीरिक बल होता है, आर्थिक बल होता है, राजनीतिक बल भी होता है, हाँ, नैतिक बल होता है, मॉरल स्ट्रेंथ होती है। यहां पर भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात कही कि बलवानों का बल मैं हूं। कौन से बल की बात बता रहे हैं? ये जो पता है वो सब है, लेकिन ये तो सब हमेशा रहेंगे भी नहीं। जिसको अपना अभिमान होता है, हाँ, शरीर के, उसका वो कितना तक रहेगा वहां पे? तो हाँ, जरा बीमार पड़े थोड़े कि हाँ हाँ हाँ, कोई बड़ा पहलवान भी है लेकिन एक थोड़ा स्ट्रोक आ जाए, हाँ, नाक पे बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता। आर्थिक बल कब तक रहने वाला है किसी के पास? हम देख रहे हैं सुपर पावर कंट्री है, सुपर पावर रहती है, सुपर पावर, हाँ, लेकिन कौन सा बल है जो सबसे बड़ा है? तो उन्होंने कहा काम राग विवर्जितम। कौन सा बल? विवर्जितम माने डिवाइड ऑफ, फ्री फ्रॉम काम एंड राग। काम का अर्थ होता है इच्छा, कामना, और राग का अर्थ होता है आसक्ति, अटैचमेंट, डिजायर एंड अटैचमेंट। दैट स्ट्रेंथ विच इज फ्री फ्रॉम द डिजायर एंड अटैचमेंट, दैट बलम है, वो असली बल है। अच्छा, अब कामना और राग में क्या फर्क होता है? ऐसा कहते हैं कि जो चीज हमें अभी मिली नहीं है उसको पाने की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं, और जो चीज मिल गई उसको पकड़ कर रहना, वो छूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, फूट नहीं जाए, लूट नहीं जाए, हाँ, उसको पकड़। ऐसे सारे डिक्टेटर कैसे होते कि नहीं, जो विरोध कर रहे हैं सबको जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, छूट नहीं जाए। एक छोटा बच्चा भी कोई चीज हाथ में आए छूटता है वो, अरे। तो अप्राप्त की अभिलाषा काम है, और प्राप्त को पकड़ के रखने की जो वृत्ति है उसे कहते हैं आसक्ति। जगत में क्या देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में जितनी इच्छा होगी, आसक्ति होगी, अपना बल प्रयोग करता रहता है, छोड़ता नहीं है। ये छोटा बच्चा भी एक बार मचल जाए ना तो लोगों को तो लगता है कि यदि कोई कामना ही नहीं होगी तो आदमी तो ढीला ढाला हो जाएगा। देखो, व्यावहारिक जगत की बात ऐसी है। फिर जब छोटा बच्चा जब मचलता था, रोने लग गया, और जोर से इतने जोर से रोता है कि पड़ोसी भी जाग जाते हैं, तो दे दो उसको, दे दो कुछ हो जाए,
बालानां रोदनम बलम। बच्चों का बल रोदनम है, और रोना। तो व्यवहार में तो हम देखते हैं कि जैसे डिक्टेटर वगैरह हो तो देखो अपनी कितनी ताकत वहां पर दिखा देते हैं। तो व्यवहार में ऐसा लगता है जितनी ज्यादा कामना होगी, जितनी ज्यादा आसक्ति होगी, वो अपना बल और प्रकट करेगा। लेकिन भगवान ने तो बिल्कुल दूसरी बात बोली। भगवान ने कहा नहीं, कामना आसक्ति होने पे यू बिकम वीक। देखो, हम सब अपने अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? हमारी जो आदतें भी लग जाती हैं, वो चाय पीने से लेके और भी पीने की। हाँ, तो फिर आदमी कहता है दैट इज माई वीकनेस। क्या बोलता है वो? वीकनेस है ना, वो मेरी कमजोरी है। वो जब सामने आ जाते पता नहीं क्या हो जाता है, सारा बल चला जाता है। होता है। हम्म। जब तक देखा नहीं तो बड़ा वैराग्य है, वैराग्य, बड़ा वैराग्य है। और अलाभ है वैराग्य, मुझे चीज मिल नहीं रही इसलिए बड़े वैराग्य की बात करते हैं। जब वो चीज सामने है, कोई रोकने वाला भी नहीं है, और फिर भी आपका मन ऐसा होता नहीं होता, तो उसको ताकत है नहीं? तो जरा सोच लो, ये जगत में तो सारी सोचना उल्टा ही है। बोले जितनी आसक्ति होगी, कामना होगी, तो उसका बल और ज्यादा होगा। लेकिन एक्चुअली दैट इज वीकनेस। ये डिक्टेटर लोग सबसे ज्यादा डरे हुए रहते हैं, सबसे डरे हुए रहते हैं। और उनको सबसे ज्यादा खतरा मालूम है, ये विचारकों से डर लगता है, थिंकर से, कि ये पता नहीं लोगों को क्या क्या बता देंगे, इसलिए सेंसरशिप लगा देंगे, उनको सबको अंदर डाल देते हैं कि नहीं, डरते हैं। दे डोंट लाइक फ्री थिंकर्स। तो वो ताकत वाला है कि कमजोर है? रामायण की एक बात है, वो विभीषण जी आए ना, भगवान की शरण के लिए आए, तो सुग्रीव वगैरह का पता नहीं, ये तो रावण के वहां से आए हैं, और ये तो आपकी सेना का भेद लेने के लिए आए हैं, या पता करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा उनको दिखा दो, हमारी सेना कितनी है क्या है, दिखा दो। उसमें डरना क्या है? वो कहते सांच को आंच नहीं, ऐसा बोले। जो सत्य में टिका रहता है, धनंजय हाटक संपरीक्षा, ऐसा बोलते हैं। जो असली सोना होता है उसको अग्नि की परीक्षा से डर नहीं लगता। असली सोना होगा ना तो अग्नि में और तप चाहे वो चमक चमकेगा, और झूठा होगा तो ऐसे ही काला पड़ जाएगा वो। तो हमें लगता है काम राग हो तो हमारे बल ज्यादा होगा, लेकिन हम ढीले पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते। अच्छा, बच्चों के साथ भी आसक्ति वगैरह होने पे आदमी देखो कैसे होते हैं वहां पे, नहीं होते हैं? ये रोज के व्यवहार की बात है हमारे। लेकिन जिसमें कोई कामना नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, वैराग्य में अभय, वैसा है वैराग्य, उसको उसको कोई डर नहीं लगता। इसका एक सब अच्छा दृष्टांत है अशोक वाटिका में। हाँ, अशोक पेड़ के नीचे सीता बैठी, सारे राक्षसियों ने वहां पे घेर लिया हुआ है, को डरा रहे, धमका रहे कुछ। और रावण आ गया वहां पे, वह प्रलोभन दे रहा है, प्रलोभन में आई हूं। वो कह रहा सारी बिट्टी रानियां हैं, उनको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा।
हाँ, वो प्रलोभन में आई, गॉट टेम्पटेड? नो, तलवार उठा लिया था मारने के लिए हमें। वहां बात है, सीता जी ने एक घास की पत्ती उठे, एक ब्लेड ऑफ ग्रास, उसकी देखा भी नहीं। तुम्हारा सारा साम्राज्य घास की पत्ती के जैसा है। योर टाइम टेम्प्ट मी एंड फ्राइटन मी। कोई काम नहीं, कोई राग नहीं, एक मन केवल प्रभु प्रताप, मन केवल भगवान में है। नहीं तो रावण ने दूसरी को, स्त्रियों को, बहुत सी स्त्रियों को लाया, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं थी। तो काम राग, इतिहास में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे दृष्टांत। कितनों को फांसी की सजा वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को, वो डरे क्या? कोई नहीं डरा। और क्या होगा? तो फिर काम राग हो तो फिर आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है, और काम राग नहीं है तो कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएगा। और जहां पे मन में इच्छा है, आसक्ति है, तो हम ढीले पड़ ही जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दैट इज माई वीकनेस, दैट इज वीक स्पॉट। कहा कि वह जो बल है, फ्री फ्रॉम डिजायर एंड अटैचमेंट, वो जिसमें बल, वो बलवान आदमी है एक्चुअली, वो बलवान है। और उसका वह जो बल होता है, मैं हूं, भगवान की विभूति वहां देखने को मिलेगी। हाँ, तो किसी ने कहा भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि कामना आपका स्वरूप नहीं है? हाँ, फिर ये काम है और डिजायर वो क्या है? फिर आपने डिजायर को उड़ा ही दिया। और आपने अभी तो कहा बीजम माम सर्वभूता, सबका बीज है, तो ये कामना वगैरह भी तो वहीं से आई हुई सब कुछ। भगवान ने कहा हाँ, तो कौन सी कामना का स्वरूप मैं हूं? तो अगली पंक्ति कहा, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत ऋषभ, भरत श्रेष्ठ, भरत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, देखो बल है ना, और तुम्हारा बल मैं हूं, ये समझ लेना। हाँ, हमें भी अपनी बात को इसमें ध्यान में रखना है। जो भी हमारे पास बल है, तेज है, बुद्धि है, जो कुछ है, वो भगवान का है। आपको दुनिया में जितनी सुंदरता, मधुरता, आनंद दिखाई देता है, वो भगवान का है, उस वस्तु का नहीं है। तो वे धर्म के विरुद्ध जो कामना है वो मैं हूं, अधार्मिक कामना मैं नहीं हूं। अब धर्म क्या होता है? जो धारणा करने वाला होता है, दैट विच सस्टेन्स, इंटीग्रेट। अब आपको देखिए एक एक बात देखो। देखो अभी कभी आप सफारी में गए हो, अफ्रीका वगैरह में कहीं भी, तो वैसे जो शेर है, वो हिरन है, वो शेर हिरन को खा जाता है। लेकिन एक बात देखने को मिलती है, यदि शेर का पेट भरा हो ना, वो हिरन को भी मालूम है इसका पेट भर, ये नहीं कुछ करेगा, आराम से घूमते रहते हैं, और शेर भी बैठा रहता है वहां। माने क्या हुआ? प्रकृति के अनुसार जहां पर जितना जरूरी है वो लेते, उसके बाद चुप बैठेंगे।
दे डोंट ट्रांसग्रेस दैट लिमिट ऑफ प्रकृति। हमने हमारे आश्रम में भी देखा था, एक कुत्ता है, उसको कुछ रोटी दे दी, उसने खाया और उसको ज़्यादा है ना तो वो एक ज़मीन में जाके उसको गाड़ के रख देगा उसको, और बाद में जाके उसको निकालने वापस। तो जब भूख लगी तो जितना खाया खा लिया, वो धर्म के अनुसार है। लेकिन हाँ, पेट भर गया है उसके बाद होगा जो होगा ना। आइसक्रीम, आइसक्रीम है तो हाँ, तो जब जब बुरा तो तैयार ही है, खा लिया। उसके बाद में फिर आइसक्रीम आ गया, उसके बाद कॉफी। वो बेचारा जठराग्नि भी घबरा जाती कि क्या हो रहा है, ये एकदम ठंडा एकदम गर्म, फर्क क्या हो क्या रहा है। आदमी जब जरूरत हो नहीं हो, जरूरत से ज्यादा खाते आ रहा है। हाँ, फिर हम किसी के यहाँ भोजन पे भी जाते हैं, पेट भर गया है, कोई चीज अच्छी लगी है, हम कहते उसको पैक पैक करके दे देना भगवान, बाद में खाएंगे हम, बाद में। ये मैं सिर्फ एक खाने पीने की बात और दृष्टांत को तो आप आगे बढ़ाते हैं यहाँ सकते हैं। तो जो प्रकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसे आपको नींद, थक गए, आपको नींद आ गई अथवा आप सो गए, वो तो एक बात हो गई। लेकिन उसके बाद में आप उठूँ कि नहीं उठूँ, पड़े हैं, अरे उठना, हाँ उठता हूँ। भगवान के वो कामना मैं नहीं हूँ, ये तेरी कामना है। नींद हो गई है उसके बाद भी पढ़ा है, पेट भरा उसके बाद खाते ही जा रहा है वहाँ पे। हाँ, तो देखो हमारे पे ऐसा नहीं कहा कि आप किसी प्रकार का भोग नहीं करना, ऐसा थोड़ी कहा है। लेकिन कौन सा भोग, कितना, और वो धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। जैसे अब गवर्नमेंट के इसमें भी है, आपको काम करना, पैसा कमाना, उसके लिए मनाही नहीं होती, लेकिन जब गलत गलत तरीके से कमाने तो फिर वो गड़बड़ होती है ना। आप सही तरीके से करो तो किसने रोका आपको? फिर नहीं तो कहेंगे ये इलीगल है, ये इलीगल है, ये इमोरल है, अनस्पिरिचुअल है। बात तो की वही रही, लेकिन फर्क हो गया कि नहीं? तो भगवान ने कहा जो प्रकृति के अनुसार है, जो कामना तुम्हारे मन में, जो विकृति में नहीं बदलती, इट डज नॉट चेंज इनटू परवर्शन। हाँ, तो तुम्हारी भी धारणा होती है, सबकी धारणा होती है। तो ऐसी जो कामना है वह मेरा स्वरूप है। कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम, कहीं कहीं बलम बलवताम अस्मि, ऐसा भी पाठ है। एक बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हाँ, that desire which is not opposed to righteousness, that desire is me. हाँ, ये बहुत पावरफुल श्लोक है। अब जो पहले भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूता नाम, सब प्राणियों का बीज मैं हूं, उसकी कमेंट्री खुद करेंगे अब। हाँ, उसका विस्तार भगवान अब बताएंगे। ये है अगला श्लोक, किस प्रकार से वो बीज है और उसका विस्तार कैसे है, ये सब देखने को मिलेगा। हम्म, हम्म।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।